पेंशनर सोच रहे थे कि पिछले 5 सालों से जो पेंशन बढ़ोतरी का आंदोलन चल रहा है उसके कोई पार्टी ध्यान नहीं दे रही है, पर इलेक्शन में तो सभी पार्टियां उनके हाथ जोड़ने आएंगी और पेंशन बढ़ाने का वायदा ज़रूर करेंगी। पर तमिलनाडु की डीएमके पार्टी को छोड़कर किसी भी पार्टी ने ईपीएस 95 पेंशन मुद्दे को छुआ तक नहीं। कई दिनों से एनएसी के राष्ट्रीय नेता बीजेपी की संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष राजनाथ सिंह सहित सभी सदस्यों से मिलकर पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा शामिल करने का आग्रह कर रहे थे और ये नेता उन्हें भरोसा दिला रहे थे कि आपके मुद्दे को अहमियत दी जाएगी। बीजेपी की संकल्प समिति की 2 बार बैठक हुई। बीजेपी के कई प्रवक्ताओं ने जानकारी दी कि पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे पर इन बैठकों में चर्चा हुई, इसलिए सभी को पूर्ण विश्वास था कि ईपीएफओ में पेंशन वृद्धि के जो प्रस्ताव आचार संहिता लग जाने के कारण पेंडिंग पड़े हैं, उनको लागू करने की घोषणा बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में जरूर करेगी। 14 अप्रैल को संकल्प पत्र जारी करने के समय एनएसी के नेता भी बीजेपी ऑफिस में मौजूद रहे, पर तमाम मुद्दों की घोषणा होने के बाद भी ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा गायब मिला तो निराशा स्वाभाविक थी। एनएसी के पदाधिकारियों ने संकल्प समिति के अनेक पदाधिकारियों सहित बीजेपी के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों से बात कर पेंशन मुद्दा न शामिल करने की वजह जाननी चाहिए, तो वो गोलमोल जवाब देते रहे। कई पत्रकारों को समझाकर इन नेताओं से सवाल पूछे गए तो वो मोदी जी और संकल्प पत्र में की गई मोदी गारंटी पर ही चर्चा करते रहे और पेंशन मुद्दे को टाल गए। काम किया वही कर सकते, काम नहीं तो क्या करेंगे काम? शाम कौन सी होगी वो तुम तय कर देना। वरिष्ठ नागरिकों को वरीयता के नाम पे 70 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन को आयुष्मान योजना से जोड़ने की मोदी गारंटी दी गई है, पर उसमें क्या क्या शर्तें होंगी इसका खुलासा होना अभी बाकी है। तो आयुष्मान कार्ड का दायरा 70 वर्ष से ऊपर के हर तरह के बुजुर्ग, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, गरीब हो, एक बहुत बड़ा एक तरह से वादा किया गया है जिससे कि हर बुजुर्ग को 5 लाख तक इसीलिए इस तरह की घोषणाएं हैं। इनको पता है कि 70 साल से ज़्यादा वालों की आबादी भी बढ़ रही है और उनकी स्वास्थ्य की सुविधाएं भी उनके ज़्यादा बढ़ा कर रही हैं। अब पेंशनर क्या करें? एनएसी में भी सबके अलग अलग सुझाव हैं। कोई अपने कैंडिडेट खड़ा करना चाहता है, कोई खुलकर बीजेपी का विरोध करना चाहता है, कोई संयम से काम करके जून में इलेक्शन के बाद फिर से नए सिरे से आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहता है। कुछ लोग इलेक्शन के बायकॉट की घोषणा करना चाहते हैं। ऐसी दशा में एनएसी को कोई ठोस निर्णय लेना होगा। अब जबकि सभी पार्टियां ईपीएस 95 पेंशन मुद्दे को नकार चुकी हैं, तो एनएसी के लिए मौका है कि वो अब भी चुनाव आयोग को पत्र भेजकर यह घोषणा कर सकती है कि जब किसी भी राजनीतिक दल ने देश के वयोवृद्ध पेंशनरों के लिए कुछ नहीं सोचा, तो कैसा यह लोकतंत्र का महापर्व, हम सभी इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इस समय इस ऐलान का निश्चित असर होगा, वरना आगे फिर 5 साल पत्र लिखते, ज्ञापन देते और सत्ता के नशे में चूर इन नेताओं के आगे हाथ जोड़ते जोड़ते बीत जाएंगे और चंद्रयान और गगनयान की बातें करने वाले 200 पेंशनरों को रोजाना स्वर्ग विमान से भेजते रहेंगे। पेंशनरों को अपने हक की लड़ाई स्वयं लड़नी होगी। आपकी क्या राय है? वीडियो के अंत में लाइक और शेयर का बटन दबाकर घंटी बजाना ना भूलें।